चलिए आज हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक, सरलीकरण पढ़ने से पहले हम लोगों को बीजगणितीय सूत्र के बारे में जानना जरूरी है। बीजगणितीय सूत्र इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सरलीकरण में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो इन सूत्रों पर ही आधारित रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं बीजगणितीय सूत्र क्या है। तो पहला है, आप लोग जानते होंगे, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप लोग 8वीं कक्षा में पढ़े होंगे। फिर दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक, तीसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है 2a स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कैसे होता है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना दिए हुए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिए हुए हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये माइनस 2ab और ये प्लस 2ab दोनों घट के 0 हो गया। तो हमारे पास बच गया है 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। तो 2 को कॉमन ले लिए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब अगला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो वही बात है, a प्लस बी का ये मान रहा और a माइनस बी का ये मान रहा। a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें हम माइनस से गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा और माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, और लेकिन ये 2ab प्लस में आएगा। तो माइनस और ये प्लस घट जाएगा, फिर माइनस प्लस ये बी स्क्वायर भी घट जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 2ab इसका और 2ab इसका, दोनों को जोड़ेंगे 2ab प्लस 2ab बराबर 4ab। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू गुना का चिन्ह रहता है a माइनस बी, a प्लस बी गुना a माइनस बी। ठीक, अब अगला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो हमने क्या की है, इसमें क्या किए हैं, जो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तीनों से 2 निकाल के बाहर रख करके कॉमन ले लिए। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, और a माइनस बी में वही है, बस सबके जगह पर प्लस के जगह पर माइनस का चिन्ह आ गया है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये दोनों समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक,
अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ भी है, तो इसको अगर हम इधर लाते हैं, इसको अगर इसको यहीं रहने देते हैं, बाकी जो ये प्लस में है तो इसको इधर ला करके हम घटा सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी होगा इसका मान। ठीक, उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी। तो ये बाहर में है तो बाहर में यहाँ है, तो इसका एक मान और होगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, अब अगला है ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो के बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो के अगर बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब जितने भी प्रश्न बनेंगे इसी पर आधारित बनेंगे, जो भी अगर मान रखने की बात होगी तो इसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ही रहेगा मान। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें और कुछ बोर्ड मास का नियम है, ब्रैकेट का भी नियम है, उसको देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं। बोर्ड मास आता है नियम BODMAS, पहले था यही बोर्ड मास, लेकिन अब नया गणित में इसे एक्स्ट्रा जोड़ दिया, भी बोर्ड मास करता है। ठीक, अब वर्नाकुलम को जोड़ा है रेखा कोष्ठ, यानी सबसे पहले काम होगा रेखा कोष्ठ, किसी भी दो संख्या पर इस तरह से डाला रहता है। ठीक, उसको कहते हैं रेखा कोष्ठ। तो सबसे पहले हमें हटाना है, अगर किसी भी व्यंजक को अगर हम हल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ को हटाएंगे। फिर आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। कोष्ठक 3 कोष्ठक, एक तो ये हो ही गया है, वर्नाकुलम रेखा कोष्ठ तो हो ही गया है पहले से। अब इस कोष्ठक में 3 कोष्ठक, छोटी, मंझली और बड़ी कोष्ठक। तो छोटी पहले रेखा कोष्ठ को हटाएंगे, फिर छोटी कोष्ठ को हटाएंगे, उसके बाद मंझली कोष्ठ को, फिर बड़ी कोष्ठ को। तो कोष्ठ को हम हटा दिए। उसके बाद ओ मीन्स ऑफ, ऑफ का जनरली अर्थ होता है गुना। का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना। ठीक, अब गुना, उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लाई, गुना, फिर ऐड, जोड़, सब्ट्रैक्शन, घटा। अब यहाँ का मतलब गुना है और यहाँ भाग है। अगर भाग और का दिए हुए रहे तो पहले हम का को हल करेंगे। इसका मतलब भले ही गुना होता है, लेकिन अगर का है तो भाग से पहले हम का को करेंगे, फिर भाग को, फिर गुना, फिर जोड़, और सबसे अंत में हमें करना है घटाव का काम। समझ गए? मतलब सबसे पहले रेखा कोष्ठ को हटाएंगे, फिर छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, फिर का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, और अंत में घटाव करेंगे। ठीक, और ये ध्यान में रखिएगा, जो प्लस है और गुना प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। और ब्रैकेट से पहले जो भी चिन्ह रहेगा, अगर जोड़ है तो यानी कि
अगर यहाँ पर हम जोड़ का चिन्ह देते हैं तो इसके अंदर में जो संख्या है उसके साथ गुना होगा किससे? जोड़ से। अगर घटाव का चिन्ह है ब्रैकेट से पहले अगर घटाव का चिन्ह है, कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है, तो इसके अंदर में जो संख्या है उससे घटाव का गुना होगा। तो अगर प्लस में है तो वो माइनस में होगा, माइनस में है तो वो प्लस में होगा, और प्लस माइनस है तो इस तरह से, इसीलिए बताए हैं जो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, अब चलिए आते हैं कुछ प्रश्न पर। प्रश्न है आपके सामने में, एक पूर्णांक छोटी रेखा कोष्ठ के अंदर में है 1/2/9 भाग 1/2/7 का 5/21 कोष्ठ बंद हो गया प्लस 1/3 बराबर क्या होगा? ठीक, इसको हम हल करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ है 1+2 भाग बड़ी कोष्ठ 1+2 भाग छोटी कोष्ठ 1 + 1/3 बराबर क्या होगा? ठीक, पहले इसको हल करते हैं फिर इसे करेंगे। तो हमने बताया था पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, और इसमें देखना पहले किसका होगा, यहाँ भाग है और यहाँ का है, तो पहले इन दोनों का होगा। ठीक, इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। ब्रैकेट 9 एकम 9 2 11/9 भाग का चिन्ह रहने देते हैं, 5 2 7/5 का मतलब गुना होता है, गुना का चिन्ह डाल देते हैं, और 5/21 ब्रैकेट बंद जोड़ का चिन्ह 1/3। ये आपका प्रश्न अब क्लियर हो गया। अब गुना में जानते हैं जब गुना रहेगा तो कोना कोनी ऊपर नीचे कटता है, इधर से इधर कट सकता है, ऊपर नीचे कट सकता है। ठीक, और जो बच गया उसको ऊपर से गुना करेंगे, नीचे से गुना करेंगे। 7 को 3 बार में कटा, 5 1 बार में, तो ये हो गया 1/3। अब प्रश्न देखिए क्या बनता है, 11/9 भाग 1/3 कट के आ गया है, और प्लस 1/3। अब देखिए जब भाग का चिन्ह है तो इसको गुना में करने के लिए क्या करते हैं, इसको पलटते हैं, इधर वाले को पलटेंगे, यानी कि हर को अंश कर देंगे और अंश को हर करेंगे। क्या हो जाएगा, 11/9 गुना का चिन्ह 3/1, एक नहीं भी लिखते कोई बात नहीं था। ठीक, ब्रैकेट बंद जोड़ 1/3, ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में। 1 से 11 काटो ना काटो बात एक ही है, तो आपका बच गया 11/3 ब्रैकेट हटाए प्लस 1/3। अब 3 का लॉसो 3, 3 का लॉसो 3, बाकी उसी तरह जुड़ जाएगा। 11 + 1 12/3 कट जाएगा 4 बार में। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न में हम करेंगे कि आप सबसे पहले छोटी कोष्ठक वाला को हम हल करेंगे, बाकी सबको उसी तरह उतार रहे हैं। 1+2 भाग बड़ी ब्रैकेट 1+2 भाग, अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो दोनों का लॉस हो जाएगा 3। ठीक, अब 1 को 3 से भाग देंगे 3 बार में, 3 को 1 से गुना किए 3 + 1, ये हो गया। ठीक, बराबर ये हो गया 4/3। 1+2 भाग बड़ी ब्रैकेट 1+2 भाग का चिन्ह है, भाग देंगे। अब ये हो गया 4/3, 4/3। ठीक,
अब इन दोनों का भाग है और जोड़ है, तो पहले हम भाग करेंगे। 1 जोड़ 2 भाग, 1 को उसी तरह रहने देंगे, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, या 2 से के गुना में कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होता है। ठीक, अब भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे वाला हार ऊपर जाएगा और ऊपर वाला अंश नीचे आएगा, तो यानी 3/4। ये दोनों कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ पर आया 3/2, 1 जोड़ 3/2 लिख देते हैं, साफ से पता चलेगा। आप लोग इतना नहीं करेंगे, 1 + 3/2। अब इसको हम जोड़ेंगे। ठीक, ये बड़ी ब्रैकेट ही है। 1 + 2 भाग, इसको जोड़ेंगे तो दोनों का लॉस हुआ 2, यहाँ 2 + 3, ये यानी 5/2 हो जाएगा। 1 + 2 भाग का चिन्ह रहने देते हैं, 5/2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए क्या होगा, 1 जोड़ 2/1, गुना का चिन्ह तो बदलेंगे, 2/5। तो ये हो गया, ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे से गुना होगा, बताए हैं। अगर नहीं कट रहा है तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ गुना होगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ में। तो 1 जोड़ 2 दूनी 4/5। अब यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 लिख सकते हैं। दोनों का लॉस हुआ 5, 5 एकम 5 जोड़ 4 बराबर 9/5 आपका आंसर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत? आप लोग जितना तेज सोच सकते हो, गुना भाग जितना तेजी से अपने दिमाग में कर सकते हैं, ये नहीं जो इतना लिख करके करते रहेंगे। जितना तेज करोगे उतना तेज बनेगा। और ऐसे प्रश्न का कोई ट्रिक नहीं होता है, बनाना ही होगा, बस जितना तेज आपको बनाना है। प्रश्न देखिए, प्रश्न है 666 भाग 6 भाग 3। तो ऐसे प्रश्न रहता है तो बच्चे करेंगे क्या, पहले 3 से 6 में भाग दे देंगे और फिर जो आंसर आया उससे इसमें मतलब बना करके बताते हैं। 666 भाग 6 भाग 3 है, तो बच्चे करेंगे क्या, पहले इन दोनों को भाग देगा, तो भाग देगा क्या आ जाएगा 2। 666 भाग 2। अब इससे भाग देगा तो 333, उत्तर मार देंगे। ठीक, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, ये गलत आंसर है। इसमें करना क्या है, 666 है, ठीक, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। मान लीजिए इसको 1 यहाँ लिख दिए। अब इसको पलट के भाग को गुना में करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो 1/6 हो जाएगा। फिर यहाँ भाग का चिन्ह है, इसको भी पलटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3। ठीक, और इसके नीचे में ये है, तो नीचे वाले को ऊपर मतलब कोना कोनी बताए थे जो कटेगा, तो कोना कोनी काटो। 111 बार में कटा, फिर 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 और 7 तिहाई 21। इसका आंसर हो गया आपका 37। ठीक, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो करना क्या है, जब 2 या 2 से अधिक भाग रहे तो 666 ये जो मेन है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, बाकी भाग का चिन्ह जो है उसको नीचे में लिख करके गुना कर लेते हैं। ये अब काट दो, 1 1 1 3 7, ये ठीक।
अब इसी में अगर गुना का चिन्ह डाल दे, 666 भाग 6 भाग 3 गुने 3, ठीक, और फिर भाग दे देते हैं 3। तो करेंगे क्या, इसको 666 ऊपर, फिर ये गुना वाला को ऊपर, बटा में भाग वाला जितना है उस सभी को नीचे, 6 गुने 6 3 गुने 3। अब इसको काट दो, 3 से 3 कटा, 111 बार में, 37 बार में, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न है 999.1/7 प्लस 999.2/7, 999.3/7 प्लस 999.4/7 प्लस 999.5/7 प्लस 999.6/7। इसको हम हल कैसे करेंगे? एक तो वही लंबा प्रोसेस है जो इससे इसको गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे और फिर सबका लॉसा निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे। ठीक, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो अगर इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, 999 और 1/7 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये 999 और 1/7 के, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह होता है। ठीक, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। इसको हम कैसे हल करते हैं? छोटी संख्या से हम बता रहे हैं। मान लीजिए 4.1/2, इसको हल इस तरह से करते हैं, 4 दूना 8, 1 9/2, 9/2 हुआ। जबकि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, अब 4 जोड़ 1/2 लिख दिए उसी को, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब 1 और 2 का लॉसा कितना? 2। 1 से 2 में भाग देंगे, 2 आंसर आएगा। अब 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8, और यहाँ पर तो 1 ही हो जाएगा, 8 1 9/2, दोनों आया। अब हम करते क्या है, आसानी के लिए इस 1 को लिख करके इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते हैं। कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना किए, इसको जोड़े, हो गया। ठीक, तो इसको उसी प्रकार हल करेंगे आसानी से। यानी जोड़ का चिन्ह है, कहने का मतलब ये था, इसलिए बता रहे थे कि यहाँ जोड़ है, 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 सब जगह जोड़ का चिन्ह है। तो हम करेंगे क्या, क्यों नहीं इसको अलग अलग हम जोड़ ले। पहले भिन्न को हम छोड़ दे रहे हैं, 1/7 को हम छोड़ रहे हैं, जो पूर्ण अंक है उन सभी को हम निकाल करके जोड़ेंगे। इसको 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 और इसको, सभी को जोड़ेंगे। अब जोड़ में भी आता है, अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो हम बोले 5 को 5 बार जोड़ो, तो क्या 5 5 5 5 इस तरह से लिख करके जोड़ते हैं। 5 10 5 5 10 5 15 5 20 5 25 ऐसे जोड़ते हैं कि डायरेक्ट 5 को 5 से अगर 5 बार जोड़ना है तो गुना कर दिए, हो गया 5 25। या इसको भी जोड़ेंगे तो इसी तरह से आएगा। तो हम करेंगे क्या, ये संख्या को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे, गिन लेते हैं पहले, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। अगर 999 में हम 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 6 बार है तो 6 बार 999 लिख करके जोड़ लो या 6 से गुना कर दो, हो जाएगा। तो इसको भी अब क्या करेंगे, वितरण के नियम से हम गुना करेंगे। वितरण का नियम क्या होता है, अब देखिए, ए अगर बी प्लस सी से गुना होगा तो इसको इससे गुना करेंगे, ए प्लस बी हो जाएगा।
ए बी प्लस ए सी, और जो होगा जोड़ सकते हैं। ये वितरण का नियम होता है, या घटाव का चिन्ह है तो घटाव कर देंगे। ठीक, अब मान लीजिए एक के जगह ए बी के जगह पर हम कुछ और लेते हैं। मान लीजिए 2 4 घटा 3, ठीक 3 नहीं 2 लेते हैं, समझने में आसान होगी। अब इस तरह से भी हम कर सकते हैं, 4 को 2 से गुना करें तो 8 घटा 4 से, 4 को फिर 2 से 2 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 4, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 4। या हम ये भी कर सकते हैं, 4 और इसको घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। मेरा आंसर आना है 4, तो दोनों तरह से आ रहा है। अब यहाँ 999 गुना 6 है, तो 1000 माइनस 1 को 6 से गुना अगर हम कर देंगे, ये तो 999 हुआ ना, 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 हो रहा है, और उसमें हम 6 से गुना कर रहे हैं क्या, तो ये हो जाएगा आपका 6000 और घटा 6 कितना हो जाएगा 5994 इतना होगा। ठीक, या एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी 999 99 इस तरह से किसी भी संख्या में गुना करने के लिए अगर दिया जाता है, तो जिस संख्या से हमें इसमें गुना करना होगा 999 से, उतना जीरो, अगर 999 है 3 अंक तो उस संख्या पर 3 जीरो डाल देंगे, और जो संख्या से गुना कर रहे हैं उससे घटा देंगे। यानी यहाँ क्या किए हैं, 6 को हम 999 से गुना किए हैं तो 6 पर 3 जीरो डाल दिए और 6 को घटा दिए, ये याद रखिएगा। अब इतना फिर 1000 इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इसको हम मिटा रहे हैं, अब बनाते हैं प्रश्न। ये तो हम समझा रहे थे आप लोगों को, जो आसानी से कैसे गुना होगा। तो यहाँ पे ये इसको हम 999 गुने 6 लिख दिए, और जोड़ का चिन्ह है सभी के बीच में, तो जोड़ का चिन्ह डालें। अब क्या बचता है इधर, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। सभी का लॉसर निकालेंगे तो 7, और ऊपर वाले जब सब संख्या एक ही अगर हो तो ऊपर वाले को सिर्फ जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटाव है तो घटाएंगे। अब यहाँ पे गुना करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 6000 माइनस 6 प्लस 7, 1 2 3 3 6 4 10 10 और 11 21। यहाँ आ गया आपका 5994 जोड़, ये कटेगा 3 बार में 3, आपका आंसर हो गया 5997, ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब मिलते हैं अगले दिन।